हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इनर्शिया के ऊपर है। मेरा नाम है वसीमुर रहमान और आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हमने इनर्शिया को डिस्कस करना है। इनर्शिया क्या चीज़ है, ये किस तरह ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, आज हमने उसको डिस्कस करना है बहुत डिटेल के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इनर्शिया हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉडी की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it resists to any change in its state, state कौन सा हमारे पास? रेस्ट और मोशन। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। किस तरह? गैलीलियो एक मशहूर साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा था कि लाइटर ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने या उसे रोकने के लिए जो फोर्स दरकार होती है वो बहुत कम एज कंपेयर टू हैवियर बॉडी, जो कि हैवियर बॉडी को स्टार्ट करना या उसे रोकना उसको ज़्यादा फोर्स दरकार होती है। क्यों? बिकॉज इनर्शिया is the quantitative measure of mass. It's mean that it means that greater the energy, greater the mass, more will be inertia. गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो ने कहा था कि ज्यादा फोर्स दरकार होती है हेवियर बॉडी को ताकि हम उसके स्टेट को चेंज करें। कौन से स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और स्मॉल फोर्स रिक्वायर्ड होती है लाइटर बॉडीज के लिए ताकि हम उसके स्टेट को चेंज कर सके। क्यों? बिकॉज इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास। इनर्शिया डिपेंड कर रही है मास पे। जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया, तो इतनी ज्यादा इनर्शिया तो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर हमारे पास एक मोटर कार है और एक ट्रक है, ट्रक की मास बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू मोटर कार लाइटर है एज कंपेयर टू ट्रक। सो ट्रक की मास ज्यादा, इसकी इनर्शिया ज्यादा, तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट। यानी ट्रक को मूव करना, मोशन में लाना और या एक ट्रक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेजिस्टेंस ज्यादा है बिकॉज उसकी मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। जितनी मास ज्यादा उतनी इनर्शिया ज्यादा। ओके बेटा, इस तरह फॉर एग्जाम्पल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन कर रही है। अगर गाड़ी ने एकदम ब्रेक लगाया तो हमारा जो बॉडी है वो भी गाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, तो क्या होगा? जब गाड़ी रुकेगी, मोटर कार रुकेगी,
तो हमारा गाड़ी जो है वो फिर भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हमारा इंटरनल पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ टच में है, तो वो भी रुक जाएगी, मगर हमारा अपर पार्ट जो है वो स्टिल कंटिन्यू इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या कह रहा है? स्टिल कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन, सो वो इनर्शिया की वजह से मोशन में होगा। तो जब गाड़ी एकदम ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, क्यों? इट इज ड्यू टू इनर्शिया। या जब गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्यों जाते हैं? इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज we are at rest and remain at rest, and when the car will move with some velocity, so our lower part also move with car, but our upper part still remain at rest due to inertia, because inertia क्या कह रहा है? inertia कह रहा है to resist in its state। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा? एक कार्ड को रख दिया, और फिर इसके ऊपर मैंने कॉइन को रखा। फिर क्या कर दिया? फिर मैंने इस कार्ड को इस तरह फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो क्या हो गया? ये कॉइन इस गिलास के अंदर चला गया। इस कार्ड के साथ वो आगे नहीं चला गया, वो इसके अंदर चला गया। फिर से देखो, कार्ड नीचे और कॉइन इसमें। ओके, तो ये क्यों? ये हमारे पास कार्ड है, ये ग्लास है, ये इसके ऊपर कार्ड पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कॉइन है। हम जब इसको इस तरह करते हैं तो ये कार्ड आगे की तरफ जाते हैं, बट कॉइन की मास ज्यादा, उसकी इनर्शिया ज्यादा, तो ये कॉइन क्या कहेगा कि मैं तो रेस्ट में होगा। जो भी हो, कार्ड अगर आपने जाना है तो जाओ, मैं तो रेस्ट में हूँ, तो ये कार्ड नीचे गिर जाएगा इस तरह, और ये कॉइन अंदर आएगा इस गिलास में। ये कॉइन अंदर आएगा गिलास में। इट इज ड्यू टू इनर्शिया। ओके, तो बहुत से एग्जांपल्स है रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, हम कारपेट से डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं। हमारे पास कारपेट है, हम इससे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं, तो क्या करते हैं? हम उसको बीटते हैं विद अ स्टिक। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कारपेट है, और हम उसको बीटते हैं विद अ स्टिक ताकि उसे डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए। तो क्या होगा? हम जब उसे स्टिक इस तरह मारते हैं तो ये कारपेट मोशन में आ जाता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, बट डस्ट पार्टिकल स्टिल रिमेन एट रेस्ट। तो कारपेट इधर उधर मूवमेंट, और डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, तो वो नीचे गिर जाते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या कह रहा है? ये डस्ट पार्टिकल कहते हैं कि हम बस रुके हुए होंगे, हमें चेंज मत करना, हम बस रेस्ट में ठीक है। ओके, हम जब हाथ धोते हैं पानी पे और फिर हम हाथों को शेक करते हैं इस तरह, तो उससे वो डस्ट पार्टिकल नहीं, वाटर पार्टिकल जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इस तरह शेक करके वो पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। क्यों? इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज हम जब इसको इस तरह शेक करते हैं, इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस पे वाटर है और हमने इसको इस तरह शेक किया, ये नीचे हमने उसको लाया, तो हमारा हाथ भी नीचे की तरफ मोशन का परफॉर्म कर रहा है और वो वाटर पार्टिकल भी नीचे की तरफ। हम फिर एकदम हाथ को ऊपर करते हैं, बट वो वाटर पार्टिकल वो स्टिल रिमेन नीचे की तरफ मोशन करते हैं, तो हमारा हाथ ऊपर जाता है और वो वाटर पार्टिकल हमारे हाथ से रिमूव हो जाते हैं। इट इज आल्सो ड्यू टू इनर्शिया। हाँ, एक और एग्जांपल फर्स्ट का है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा, मगर क्या करें, ग्लास तो लेना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इस ग्लास में वाटर है, ये फिल है, मैं इस तरह जा रहा हूँ और एकदम रुक जा, वाटर नीचे गिर गया, फिर इस तरह मोशन और एकदम हाथ को रोकता हूँ, तो क्या होगा?
ये वाटर ग्लास से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? जब मेरा हाथ इस तरह जाता है, ये ग्लास भी इस तरह मूवमेंट कर रहा है और इसके अंदर जितने भी पानी है वो भी इस तरह मूवमेंट करते हैं। जब मैं हाथों को एकदम रेस्ट में लाता हूँ, ये ग्लास रेस्ट में आ गया, मगर इसके अंदर जितने भी वाटर है वो स्टिल कंटिन्यू करते हैं अपने मोशन को। इट इज ड्यू टू एनर्शिया, एनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया की वजह से ये पानी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। ओके बेटा, तो ये भी इनर्शिया की एग्जांपल है हमारे पास। और भी बहुत से रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और अपने सर के ऊपर इस तरफ पंच मार दो, क्या दर्द कर रहा है या नहीं? फिर से मारो, इस तरह दर्द कर रहा है, हाँ बहुत ज्यादा। अब क्या करना है? अब इस तरह, अब इस तरह बंडल ऑफ फाइल अपने सर के ऊपर रख दो और फिर से इस तरह मुक्का मार दो। नहीं कर रहा, उस तरह नहीं जितना इससे पहले कर रहा था। वाई? क्यों? पहले इस तरह बहुत ज्यादा, और जब बुक्स अपने सर के ऊपर रखता हूं फिर क्या? फिर नहीं। क्यों? इट इज ऑल्सो ड्यू टू एनर्शिया। इस तरह करके विदाउट बुक्स मास नहीं है तो डायरेक्ट फोर्स मेरे सर पे आ जाती है। और फिर जब मैं अपने सर के ऊपर कुछ बुक्स रखता हूँ और तो मास मैंने रख दिया, अब मैं इस तरह मुक्का मारता हूँ तो सम ऑफ फोर्स उस बुक की तरफ जाते हैं। और बुक क्या कहते हैं? वो रेजिस्टेंस है, यानी उसकी मास है, वो रेजिस्टेंस है। तो वो मेरे इस पंच की जो फोर्स है उसको रिड्यूस करता है। इट इज आल्सो ड्यू टू एनर्शिया। तो एनर्शिया एक सिंपल प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि वो रिजिस्ट करेगी बॉडी की स्टेट को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया कहेगा कि बस रेस्ट में ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया कहेगा कि बस मोशन में ठीक है, मत रुकना। ओके, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, चेंज को स्टेट करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। जितना मास ज्यादा उतनी इनर्शिया ज्यादा। ओके बेटा, सो इनर्शिया की जो यूनिट है हमारे पास वो किलोग्राम है, बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई भी डाउट हो, इनर्शिया में कोई भी मसला हो तो फिर नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।